हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी ऑल फाइन। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 6 साइंस की। क्लास 6 साइंस में फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है जो कि क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने बात कर लिया था सोर्स ऑफ फूड की, हमें फूड कहाँ से प्राप्त होता है। आप लोगों ने सीख लिया था कि हमें फूड एनिमल से प्राप्त होता है एंड प्लांट से भी हमें फूड प्राप्त होता है। तो हमारा सोर्स ऑफ फूड एनिमल और प्लांट था। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सोर्स ऑफ फूड की बात कर लिया था। अब हम जानेंगे कि उस फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और डिसीजेस या इन्फेक्शन से बचाने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए हम इनको जान लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स एंड देयर टाइप्स। अब न्यूट्रिएंट्स किसे बोलते हैं, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो कंपोनेंट्स होते हैं, वैसे तो बेसिक टाइप्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं, 7 कंपोनेंट्स की हमने यहाँ पर बात किया है। तो यही 7 कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ फूड दैट हेल्प्स आवर बॉडी मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो हमारी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स में तो सभी कंपोनेंट्स आ जाते हैं, तो वो जो कंपोनेंट्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी को मेंटेन रखने का काम करते हैं, हमारे बॉडी ग्रोथ का मेंटेन करते हैं, डिसीजेस से बचाते हैं, एनर्जी हमको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, तो न्यूट्रिएंट्स मिलती है। लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ फूड। न्यूट्रिएंट्स को हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड के नाम से भी जानते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि जो 7 टाइप्स की न्यूट्रिएंट्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उन्हीं को हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड या न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर बताया गया 7 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के टाइप हैं यहाँ पर, आप लोग इनको सीख लीजिए, इन्हीं को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है, फिर प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, फैट्स है, मिनरल्स है, वाटर है एंड फाइबर और रफेज। तो 1 बाय 1 करके हम लोग इनको पढ़ते हैं। आपकी लेसन में हमको इन्हीं को पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर, इन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। अगर आप लोग इतना सीख पाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सी चीज़ खाएं तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कौन सा फूड खाएं तो प्रोटीन, कौन से फूड खाएं तो विटामिन। इस तरह से हम लोगों को सारी चीज़ों फूड के बारे में नॉलेज हो जाएगी। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं, मेन सोर्स ऑफ फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन सोर्स ऑफ फूड। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। पर बताया गया है एनर्जी गिविंग फूड भी इसको बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड भी बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम राइस, माइज, व्हीट ईटीसी, बहुत सारे ऐसे सीरियल क्रॉप्स होते हैं जो कि हमें क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट से ही हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। यहाँ पर बताया गया है कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इन 3 फॉर्म्स। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 फॉर्म्स में होते हैं। किन किन फॉर्म्स में होते हैं, तो शुगर, स्टार्च, सेलुलोज, ये इसका 3 फॉर्म है। तो सबसे पहला फॉर्म हम लोग जान लेते हैं, शुगर। तो शुगर इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर जो होता है वो सबसे सिंपल फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, जिससे हमको एनर्जी मिल जाती है तुरंत। द मेन सोर्स ऑफ शुगर आर ग्लूकोज। शुगर का मेन सोर्स क्या है, तो ग्लूकोज है। और शुगर कैन एंड फ्रूट्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो हमको जहाँ से शुगर प्राप्त होता है वो क्या है, ग्लूकोज एंड शुगर कैन और फ्रूट से। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसलिए बोला गया है क्योंकि हम इसको जब टेक करते हैं, लेते हैं, तो हमको कुछ ही देर बाद एनर्जी मिल जाती है। स्टार्च सेकेंड है आपका। स्टार्च क्या करता है, स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, मतलब इसका ब्रेकडाउन होगा उसके बाद ही हमको एनर्जी मिलती है। ब्रेकडाउन का मतलब जैसे कि हम लोगों ने फूड खाया, कौन सा फूड खाया, मान लीजिए आपने पोटैटो खाया, पोटैटो में क्या होता है, स्टार्च होता है, वो हमारे माउथ में गया और माउथ में आप जानते ही हैं स्लाइवा होता है, स्लाइवा ग्लैंड्स होती है जिनसे स्लाइवा का सिक्रीशन होता है, और एक स्लाइवा में एक एंजाइम का सिक्रीशन होता है जो कि बोलते हैं उसको सैलिवरी एमाइलेज। वो क्या करता है, सैलिवरी एमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है शुगर में, और शुगर से ही हमको क्या प्राप्त हो जाती है, तो एनर्जी प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए बोला गया है कि स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टार्च आर राइस, व्हीट एंड पोटैटो। इसका इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है, अगर हम क्या खाएं तो स्टार्च मिलेगा, राइस यूज़ करिए, व्हीट यूज़ करिए, पोटैटो यूज़ करिए, तो हमको इनसे क्या मिलेगा, स्टार्च मिलता है। और स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है, ये ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होकर ही हमको क्या देता है, तो एनर्जी देता है। एक इसमें और है सेलुलोज, सेलुलोज को थोड़ा सा जान लेते हैं। इट इज़ आल्सो अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी कैसा है, तो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। तो ये भी सेलुलोज भी क्या होता है, इट इज़ आल्सो अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम रफेज ऑफ फाइब्रस फूड, जो रफेज होते हैं हमारे फाइब्रस फूड होते हैं उनसे हमको क्या प्राप्त होता है, तो सेलुलोज प्राप्त होता है। और मैन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, जो ह्यूमन बॉडी होती है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। आपने देखा होगा जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ग्रास होती हैं, वो क्या करते हैं, एनिमल्स यूज़ करते हैं, जैसे बफेलो, गोट, काऊ, ये सब खा लेते हैं। उनके बॉडी में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की क्षमता होती है, बट हमारे बॉडी में ऐसा नहीं होता है। तो सेलुलोज जो है हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। कुछ इसके एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कॉल दिया गया है, ब्रोकोली दिया गया है, और कैबेज दिया गया है। ये हरी पत्ते वाली गोभी होती है और कैबेज पत्ता गोभी होती है। तो ये अच्छी तरीके से हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है क्योंकि इसमें सेलुलोज पाया जाता है। लेकिन ये भी सेलुलोज भी अच्छा एग्जाम्पल होता है कार्बोहाइड्रेट का। सेलुलोज से भी हम लोगों को क्या मिलती है, तो एनर्जी मिलती है। तो आज हम लोगों ने फर्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। सेकेंड हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्रोटीन्स पढ़ना है। तो आप लोग वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सीक्वेंस वाइज जब आप लोग स्टडी करोगे कि हमें अब पढ़ना क्या है, तो आपके माइंड में ये सब सारी चीज़ें अच्छे से बैठ जाएंगी और आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट आज हमारा ख़त्म हुआ। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग प्रोटीन के साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।